उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ज़ेलेंस्की के सैनिक बखमुत को बचाने की आखिरी कोशिश में जुटे हैं। इस शहर पर कब्जा करने के लिए पुतिन की सेना पिछले कई महीनों से जोर लगा रही है और उसने बखमुत के कई इलाकों को जीतने का दावा भी किया है। लेकिन इसके बावजूद ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने हार नहीं मानी। वो बखमुत के जिस इलाके में भी मौजूद हैं, वहां पुतिन की फौज को जोरदार टक्कर दे रहे हैं। वहां से सामने आई एक तस्वीर में ज़ेलेंस्की की सेना रूसी सैनिकों पर निशाना साधकर रॉकेट की बरसात करती नजर आई। इसी तरह कई दूसरे इलाकों में भी यूक्रेन की फौज अपने शहर को बचाने में जुटी है, जिसके लिए वहां पिछले कई महीनों से भीषण जंग छिड़ी है। इस दौरान बाजी कभी रूसी सेना के हाथ लगती है तो कभी यूक्रेन के। हालांकि रूस का दावा है कि बखमुत से ज़ेलेंस्की के सैनिकों को खदेड़ने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बखमुत की इस लड़ाई में पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप भी रूसी सेना की ताकत बनी हुई है, जिसके लड़ाकों ने पूरे शहर को घेर रखा है और ज़ेलेंस्की के सैनिकों को चुन चुन कर मारने में जुटे हैं। इसीलिए रूस ये दावा कर रहा है कि जल्द ही बखमुत पूरी तरह उसके कंट्रोल में होगा। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बखमुत में यूक्रेन के जोरदार हमलों में 1500 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। इसके साथ ही ज़ेलेंस्की की सेना रूस के कई इलाके छीन चुकी है, जबकि पुतिन की फौज का दावा है कि बखमुत में उसकी घातक मिसाइलों और रॉकेट की मार से यूक्रेन के सैनिकों का मनोबल पूरी तरह टूट चुका है। इसीलिए वो इस शहर को छोड़कर भाग रहे हैं। यानी अगर रूस का ये दावा सही है तो ये ज़ेलेंस्की के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि माना जाता है कि बखमुत पर कब्जा करने के बाद पुतिन के लिए पूरे डॉनबास को जीतने का दरवाजा खुल जाएगा और वहां जीत के बाद यूक्रेन के बड़े औद्योगिक शहर क्रामातोर्स्क और स्लोवियांस्क पर भी हमला आसान हो जाएगा। और इसी वजह से ज़ेलेंस्की की सेना इस शहर को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ रही है। यही नहीं, एक दिन पहले यह खबर भी सामने आई थी कि यूक्रेन के आर्मी चीफ भी बखमुत पहुंच गए ताकि वो जंग लड़ रहे अपने सैनिकों का हौसला बढ़ा सकें। इसके साथ ही उन्होंने ये हुंकार भरी थी कि वो किसी भी कीमत पर बखमुत को हाथ से निकलने नहीं देंगे। वहीं रूसी सेना से इस शहर को बचाने के लिए ज़ेलेंस्की ने वहां सैनिकों की संख्या बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा हथियार भेजने का भी ऐलान किया। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ज़ेलेंस्की ने बखमुत को बचाने के लिए अमेरिका और नेटो के दूसरे देशों से खतरनाक हथियारों की भी डिमांड की, ताकि वो उनके दम पर पुतिन की फौज को वहां से खदेड़ सकें। इधर उत्तर प्रदेश के बरेली जिला जेल में बंद अतीक अहमद के भाई से गैर कानूनी तरीके से मिलने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि पुलिस इस मामले में उनकी मदद करने वाले 2 और आरोपियों की तलाश में जुट गई। जेल में बिना किसी आईडी के फर्जी तरीके से अशरफ से मिलने के लिए जाते थे। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में नाम आने के बाद से ही पुलिस ने अतीक अहमद के भाई अशरफ पर सख्ती शुरू कर दी। कुछ दिन पहले उसको जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट देने के आरोप में एक पुलिसकर्मी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस बीच भारत ने चीन का दम निकालने का एकदम फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। अमेरिका के बाद चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कच्चे तेल के बिना उसका गुजारा नहीं। उसी कच्चे तेल को चीन तक पहुंचने से रोकने के लिए भारतीय नौसेना के साथ आर्मी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड ने हिंद महासागर में करीब 4 महीने तक ट्रॉपिक्स 23 नाम का युद्ध अभ्यास किया, जिसमें 900 सैनिकों ने नौसेना के 70 जंगी जहाजों, 6 पनडुब्बियों और 75 विमानों के साथ चीन को धूल चटाने की प्रैक्टिस की। 4 महीने तक खून पसीना बहाने के बाद आखिरकार नौसेना की ड्रिल अपने अंजाम तक पहुंची और चीन का हुक्का पानी बंद करने का मास्टर प्लान तैयार हो गया। चीन की सबसे बड़ी ताकत उसकी अर्थव्यवस्था है। उसी के दम पर वो इतना इतराता है। ऐसे में अगर चीन को तेल ही नहीं मिला तो उसकी अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिर जाएगी और चीन जंग लड़ने के लायक ही नहीं बचेगा।